आप कैसे हैं? होप सो के आप बिल्कुल सही होंगे, अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6, इसमें आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टॉपिक को समझा जाता है। ये चीज़ें हमारी चल ही रही हैं। देखिए चैप्टर 6 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी, देखिए नाम से क्लियर है, सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कोई एक चीज़ उसी पॉइंट पर आती है और वापस उसी पे वापस घूम जाती है। यानी मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल, तो सर्कल का मतलब एक इस तरीके से हो गया, यानी कोई भी चीज़ अगर यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरीके से, तो वो चीज़ यहीं आकर के मिल जाती है, फिर से यही सर्कल जो है पूरा होता रहता है। इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। पॉइंट ये है कि आखिर हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये सिस्टम कैसे होता है। अब जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ केवल एक पॉइंट सोचिए कि सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेट हमारी बॉडी में क्या होता है। सर्कुलेट का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, फिर तीसरे पॉइंट पर जाना, फोर्थ पर, फिर वापस उसी पॉइंट पर आना, फिर उसी पॉइंट से वापस जाना। तो अगर हम लोग बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। यानी लेके पैरों से लेकर के सर तक ब्लड, या हमारे हाथों से लेकर के पैरों तक ब्लड लगातार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमता रहता है। अब पॉइंट ये है कि आखिर ब्लड ऐसा करता क्यों है, या हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट क्यों होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, एक मैंडेटरी रूल सुन लीजिए लाइफ प्रोसेसेस में या ह्यूमन बींग्स जहाँ हम अपनी बॉडी को स्टडी करते हैं। ब्लड जो होता है वो सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं तो उनको हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सर्कुलेशन जो होता है थ्रू ब्लड होता है। ब्लड इम्पोर्टेंटली हमारी बॉडी में दो काम करता है, याद रखिए। जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं और एक होती है हमारे ब्लड में हार्मफुल चीज़ें। तो यूज़फुल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है पूरे शरीर में फैलाता है, हर एक सेल में पहुंचाता है। तो हर एक सेल में पहुंचाता है यानी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि ये चीज़ें यूज़फुल हैं तो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती हैं। हार्मफुल चीज़ें हैं, अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी जो बातें होती हैं वो हर एक बच्चे तक पहुँचाते हैं, जैसे परिवार की अगर हम लोग बात करें। और जो नेगेटिव या हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो नहीं सर्कुलेट करते, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हार्मफुल चीज़ों को ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके किसी जगह पे पहुंचा देता है, और वहाँ से इनको क्या कर दिया जाता है, आउट ऑफ बॉडी। ये याद रखिए। जैसा कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्मफुल चीज़ें जो थी ब्लड में जो थी वो आउट ऑफ बॉडी कर दी जाती हैं किडनी के द्वारा। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट थी वो नेफ्रॉन थी, आपको मैंने समझाया था। तो ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जी चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। मान लीजिए ऊपर का ब्लड तो नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे का, पैरों का ब्लड ऊपर कैसे आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग पानी भरते हैं टंकी में, या सुबह सुबह पानी आता है, तो देखिए ऊपर टंकी जब रखी रहती है, फुल होती है, तो पानी नीचे तो आ सकता है, लेकिन नीचे वाला पानी ऊपर कैसे जाए। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं। जो आपका वाटर पंप होता है, मोटर होती है, उसको आप ऑन करते हैं तो पानी नीचे से, ज़मीन से निकल के ऊपर टंकी तक पहुंच जाता है, यानी वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लीजिए ऊपर का ब्लड है वो नीचे तो जा सकता है, लेकिन नीचे का ब्लड ऊपर कैसे आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कोई बॉडी में जैसे एक मोटर पंप होती है, ऐसे ही एक पंप का काम कोई हमारी बॉडी में करता है। तो वही हम लोग देखेंगे आखिर ये पंप क्या है, आखिर जो ब्लड है वो किस हिसाब से सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में वन बाय वन करके। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरली कहाँ से, लंग्स से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, लंग्स से। देखिए जो फेफड़े होते हैं
लंग्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े। देखिए जो फेफड़े होते हैं जनरली, इन फेफड़ों में कुछ जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। इन फेफड़ों में से जो ब्लड है, लंग्स में से ब्लड, एक बीच में और एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, हमारा दिल। यानी दिल की बातें दिल से ही की जाएं तो अच्छा है, फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, चलिए, फेफड़ों से ब्लड लंग्स में आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आता है। फेफड़ों से ब्लड किस में आया? लंग्स में। और फेफड़ों से यानी लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, हमारे दिल में। और इस दिल से जो ब्लड है वो जाता है हमारी किस में? सेल्स में, हर एक सेल में। अब हम लोग पहली नंबर बात ये देखेंगे, ब्लड अकेला आ रहा है या इसमें क्या हो रहा है। फिर ये जो ब्लड है सेल से वापस जाता है हार्ट के इस चैम्बर में, और यहाँ से इसमें आता है और इससे वापस जाता है लंग्स में। याद रखिए। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। आखिर लंग्स में इस ब्लड का होता क्या है? देखिए लंग्स में से ये जो ब्लड होता है हमारी खून की नसों यानी वेसल, ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट में आता है। ये जो है ये है हार्ट, हमारा हृदय है, जिसमें कितने चैम्बर हैं? 1 2 3 4। इसकी स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ये होता है, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए होता क्या है, इस लंग्स में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। लंग्स में इस एल्वियोलाई में जो हम सांस लेते हैं, सांस में हवा लेते हैं, तो उस हवा में से ऑक्सीजन जुड़ जाती है किसमें? ब्लड में। तो जब ये ऑक्सीजन जुड़ जाती है ब्लड में, तो इसलिए ये जो ब्लड वेसल होती है इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा इन ब्लड वेसल्स में वो O2 वाला होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो आपका होता है प्योर ब्लड। कैसा होता है? प्योर ब्लड, यानी शुद्ध रक्त। यहाँ पर इस बात को ध्यान देने वाली बात है, याद रखिए, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलता है कि प्योर ब्लड का मतलब क्या है। प्योर ब्लड का मतलब है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। क्लियर हो गया? अब ये ब्लड खून की नसों के द्वारा हार्ट में आ जाता है, और हार्ट जो होता है इस ब्लड को पंप कर देता है कहाँ पर? सेल्स में। तो ये जो ब्लड है इस साइड में यही ब्लड आ रहा है, तो ये भी ब्लड में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो ये जो ब्लड होता है पूरा इस साइड में, ये ब्लड कैसा है? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त है। और सेल्स में मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, ये ऑक्सीजन सेल्स में ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यही ब्लड के द्वारा इस हार्ट में पहुंचती है, और हार्ट वापस इसको पंप कर देता है लंग्स में। और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी के, और फिर उस ब्लड में क्या जुड़ जाती है? ऑक्सीजन फिर से जुड़ जाती है। यानी ऑक्सीजन जुड़ करके पूरी सेल्स में चला जाता है, फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस लंग्स में चला जाता है। और ये लगातार प्रोसेस हमारे शरीर में होता रहता है। इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? यहाँ पर याद रखिए, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इसको बोलते हैं। ये याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इम्प्योर ब्लड होता है। कौन सा प्योर ब्लड होता है? इम्प्योर, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर देखिए, इन नसों में ब्लड प्योर होता है, इन नसों में ब्लड इम्प्योर होता है। तो यहाँ पर ये भी बात याद रखिए, क्या प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है वो एक ही नसों में बहेगा या फिर अलग अलग नसों में बहेगा? सीधी सी बात है, अगर ये एक ही नसों में बहेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो ये अलग अलग नसों में। अब यहाँ से ये देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक तरीके से है, मतलब क्लोज है। लंग्स, हार्ट, पूरे ब्लड में जो सेल्स हैं हमारी, इसमें फिर सेल से हार्ट में, फिर लंग्स में क्लोज है।
इसलिए ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज। और कितने रास्तों से हैं, एक रास्ता और दो रास्ता, दो साइड से होता है। तो इसका मतलब हो गया जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज और कैसा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल का मतलब होगा दो तरीके की नसों में ब्लड अलग अलग बहता है, फ्लो करता है। क्लियर हो गया। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जनरली कैसा होता है, क्लोज्ड होता है और कैसा होता है, डबल। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, तो क्लोज्ड होता है और डबल होता है। क्लोज्ड मतलब देखिए बिल्कुल क्लोज्ड है, और डबल मतलब दो तरीके की ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जिन खून की नसों में प्योर ब्लड होता है, ये जैसा O2 वाला ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड है, इनको जनरली हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। हिंदी में इनको बोलते हैं धमनी। और ऐसा ब्लड जिनमें इम्प्योर होता है इसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरा। अब यहाँ याद रखिए, ये जो ब्लड है एक तरफ तो आर्टरी में बहता है, दूसरी तरफ किस में बहता है, वेन्स में। तो आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। तो यहाँ पर 1 by 1 कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आर्टरी और वेन में अंतर। देखिए यहाँ जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, प्योर होगा। प्योर ब्लड का मतलब है इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन। और यहाँ जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, इम्प्योर होगा यानी अशुद्ध होगा। अशुद्ध का मतलब है जिसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड का प्योर होना और इम्प्योर होना ध्यान रखिए, प्योर होने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और इम्प्योर होने का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे और बताइए, हमें प्योर ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा है या इम्प्योर ब्लड की ज़रूरत हमें ज़्यादा होगी, किसकी ज़रूरत हमें पहले होगी? तो सीधी सी बात है, प्योर ब्लड हमें पहले चाहिए। पहले चाहिए तो इस ब्लड की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वेन। तो यहाँ जो स्पीड होगी यानी ब्लड की जो चाल होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये आपको डिफरेंस भी पूछ लेता है कि आर्टरी और वेन में अंतर बताइए। आपसे ये भी पूछ लेता है कि आर्टरी में ब्लड की चाल कैसी होती है, तो ज़्यादा होती है। अब ये जो प्योर ब्लड होता है इसका रंग जो होता है वो लिख लीजिए, ये लाल रंग का होता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है ये जो होता है ये नीले रंग का होता है। ठीक है, इसीलिए जब आप अपने हाथ देखते हैं तो ऊपर की साइड में आपको नीली हरी सी ये नसें दिखाई देती हैं खून की, और ये जो नीली हरी नसें हैं इसका सीधा मतलब है कि इसमें कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है यानी अशुद्ध रक्त है। तो इसका मतलब ये हमें क्या दिखाई देती हैं, सिरा यानी वेन्स होती हैं ये ऊपर की साइड में। तो आर्टरी कहाँ होती है, आर्टरी इनके नीचे होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि अगर हमें थोड़ा बहुत कहीं कट लग जाए तो वेन कटे, आर्टरी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसकी ब्लड की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है तो बताइए इसमें प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? प्रेशर मतलब दाब। भाई जब स्पीड ज़्यादा है तो दाब क्या होगा, दाब ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। अगर इसमें स्पीड कम है तो इसका दाब क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। ये जो दाब होता है वो होता है 80 mm/Hg जो इसका मेजरमेंट होता है, और ये जो दाब होता है ये होता है 120 mmHg। ठीक है बच्चे, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो आपका नापा जाता है 80/120। समझ आ गया। आपसे पूछा जाए कि 80 mmHg जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस में होता है, तो वो वेन का ब्लड प्रेशर होता है। आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर 120 किस में होता है, तो वो आर्टरी में होता है। याद रखिए। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों हमारी नसें हैं तो इसमें स्पीड और प्रेशर क्यों ज़्यादा है? चलिए यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो मुझे बताइए इनमें फ्लैक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, वेन में फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी या आर्टरी में? देखिए प्रेशर ज़्यादा है तो झेलना किसको ज़्यादा है, प्रेशर जहाँ ज़्यादा है उसको ज़्यादा झेलना है। अगर ज़्यादा झेलना है तो क्षमता, इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इसमें लचीलापन होता है। कैसा होता है, लचीलापन यानी फ्लैक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है। फ्लैक्सिबिलिटी इसमें क्या होती है, ये थोड़ी रिजिड होती हैं। कैसी होती हैं, रिजिड यानी ये कठोर होती हैं। याद रखिए।
ये लचीली फ्लेक्सिबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है ताकि नसें प्रेशर को झेल सकें। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर, ये जो ऊपर दिखाई देती हैं हरी पीली, ये ऊपरी सतह पर होती हैं। कहाँ होती हैं? ऊपरी सतह पर। कहाँ होती हैं? ऊपरी सतह पर। और ये कहाँ होती हैं? सतह के नीचे होती हैं। मैंने आपको बताया प्रकृति ने बहुत अच्छे से सेव करके बनाया, ये सतह के नीचे क्यों होती हैं। कभी हल्का फुल्का अगर हमें कट लग जाए तो वेन कटे, आर्टरी हमारी सही रहे। सही क्यों रहे? क्योंकि इसमें प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड की ज़रूरत हमारे शरीर के अंगों को ज़्यादा होती है, इसलिए इनको बचाया गया है। ये हमारे शरीर में नीचे डीप होती हैं, ऊपर की साइड में वेन्स होती हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों क्या हैं? पाइप की तरह संरचनाएं हैं। मुझे एक बात बताइए, एक ये है और एक ये है, पहली ये और दूसरी ये। मुझे ये बताइए इसमें स्पीड ज़्यादा होगी या इसमें स्पीड ज़्यादा होगी? इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा या इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा? देखिए स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसमें स्पीड ज़्यादा होगी या इसमें स्पीड ज़्यादा होगी? इसकी जो बीच का जो पाइप का पोर्शन है वो इतना है और ये इसका इतना है। आप ऐसा समझ लीजिए एक छोटा पाइप है जिसमें छेद कम है और एक बड़ा पाइप है जिसका छेद डायमीटर जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है, व्यास ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जिसका ल्यूमन, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ल्यूमन, या आप ये बोल सकते हैं इसकी डायमीटर, व्यास जो होता है वो क्या होता है? कम, और इसका क्या है? ज़्यादा। और इसमें क्या होगी? स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब डायमीटर जो होता है कम वो किसका होता है? आर्टरी का, क्योंकि इसमें स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसका जो व्यास है वो क्या होता है? कम, और इसका व्यास क्या होता है? बहुत सिंपल है बच्चों, इसका व्यास होता है ज़्यादा। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आर्टरी और वेन में से व्यास किसका कम या ज़्यादा होता है। अब यहीं पर इम्पोर्टेंट बात और सुनिए। देखिए ये मैंने व्यास की बात कर ली, यहाँ लगभग लचीलेपन की सबकी बात मैंने कर ली। अब मुझे बताइए अगर इसमें से ब्लड तेज़ी से बह रहा है तो क्या ये ब्लड वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। अगर इसमें स्पीड कम है तो क्या ये ब्लड वापस आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जब ब्लड एंट्री करता है, फ्लो करता है, तो इसमें सेप्टा होते हैं, ऐसे डोर होते हैं एक तरीके के। ये ब्लड जैसे ही जाता है तो ये डोर जो होते हैं ये अपोजिट डोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे अपोजिट। अगर ये इधर को फॉल तो इस पर प्रेशर पड़ जाता है ऐसे ऊपर की साइड, तो ये ऊपर की साइड प्रेशर पड़ने पे ये वाल्व खुल जाता है ऊपर की साइड में और ब्लड आगे बहता रहता है। अगर पीछे प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व आकर के यहाँ रोक देता है वापस। अगर प्रेशर इधर से देंगे इसको तो ये कहाँ वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद ये इस पर टच हो जाएगा और ब्लड वापस नहीं आ पाता। इसमें स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड में इसमें कोई भी कपाट, इसको हम बोलते हैं कपाट या सेप्टा, कपाट या क्या बोलते हैं? सेप्टा, इसमें नहीं होते। समझ में आ गई? नहीं होते। जबकि इसमें सेप्टा या कपाट होते हैं, और वो कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, याद रखिए, उल्टी साइड के। यानी इस तरीके से अगर यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा और ब्लड चला जाएगा। अगर इस साइड से प्रेशर पड़ेगा तो ये वापस यहाँ आकर के दोनों के बीच में फंस जाएगा, तो ब्लड वापस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो ये आर्टरी और वेन में आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है, कहाँ होती हैं। तो ये लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको ये भी बता दिया कि ब्लड प्रेशर वो होता क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस में कितना ब्लड प्रेशर होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर ब्लड किस में होता है, तो वो आर्टरी यानी धमनी में होता है। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त किस में होता है? वेन में होता है, सिरा में। अब देखिए यहाँ पर अपवाद है। अपवाद क्या है? ये जो खून की नस है जो लंग से हार्ट के लिए लेकर के आती है ब्लड को, इसका नाम है पल्मोनरी सिरा, वेन। पल्मोनरी वेन, इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद, पल्मोनरी वेन। इसको बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये अपवाद है। और इसी तरीके से ये एक इधर अपवाद होती है जो खून की नस है जो हार्ट से वापस लंग्स के लिए लेकर के आती है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गया? ये हमारी बॉडी में दो अपवाद है। आपको क्वेश्चन मिले कि पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है। देखिए वेन है तो वेन में तो
इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन ये पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है हमारे पूरे बॉडी में जिसमें प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर। और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एकमात्र ऐसी हमारी बॉडी में एकमात्र वेन ऐसी है पल्मोनरी वेन जिसमें प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी जिसमें कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये क्या है? दोनों अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है ये? अपवाद, एक्सेप्शन है। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, यही मैं आपको बता देता हूँ, बीच में ये हार्ट होता है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेटेड ब्लड हो जाता है, तो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये लगातार काम लगातार चलता रहता है। मैं यहाँ फिर आपको रिकॉल करूँगा या बताऊँगा, प्योर ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। याद रखिए इस पॉइंट को। बहुत सारे बच्चे प्योर ब्लड का मतलब होता है क्या हार्मफुल सब्सटेंस जिसमें से निकल जाते हैं, वो मतलब नहीं है, याद रखिए। बहुत बच्चे गलत करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, कौन सा ऑर्गन करता है? तो प्योर करने का फिल्टर किडनी करती है, लेकिन प्योर इम्प्योर का मतलब उससे नहीं है, याद रखिए। बहुत सारे बच्चे किडनी लगाते हैं इसका आंसर, तो किडनी नहीं है, लंग्स है। ब्लड को प्योर और इम्प्योर करने का काम लंग्स करते हैं। प्योर मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है यहाँ पर, इम्प्योर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, याद रखिए, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ आपसे पूछा जाता है, अब हार्ट जो है ये पंप का काम करता है, हमारे बॉडी में किसका काम करता है? पंप का। देखिए यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। यहाँ हार्ट जो होता है लंग से ब्लड को क्या करता है? पुल करता है, खींचता है। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो क्या होती है? पुल होती है। क्या होती है? पुल। अब ये ब्लड इसमें आ जाता है, ऊपर वाले पोर्शन में, याद रखिए ब्लड ऊपर वाले पोर्शन में आता है और इस पोर्शन से नीचे वाले में जाता है, फिर इसमें से जाता है हमारी पूरी बॉडी में, सेल्स या पूरी बॉडी में। यहाँ ब्लड इसको क्या करता है? हार्ट क्या करता है? इस ब्लड को पुश करता है। क्या करता है? पुश। फिर वापस इसको क्या करता है? वापस क्या करता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो हार्ट है क्या करेगा? पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि हार्ट अपनी तरफ खींच रहा है। जो कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींची जाती है इसका मतलब होता है पुल। तो यहाँ पर क्या करता है? ये ब्लड को पुल करता है और वापस लंग्स में क्या कर देता है? ये पुश कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी बॉडी में या इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पुल होते हैं, एक ये पुल होता है, एक ये पुल होता है, और दो पुश होते हैं, एक ये पुश होता है और एक ये पुश होता है, पुश पुल। और यही पुश पुल जो होता है जनरली जब एक बार पुश होता है, एक बार पुल होता है, या एक बार पुल होता है, एक बार पुश होता है, यही हमारे हार्ट में दो साउंड सुनाई देती हैं, लब डब लब डब। यानी पुल पुश, पुल पुश, लगातार ये काम चलता रहता है। एक तरफ पुल चलेगा तो दूसरी तरफ पुश चलेगा, पुल पुश पुल पुश। इस तरीके से पुल करेगा, पुश करेगा, दूसरी साइड पुल करेगा, पुश करेगा। इस तरीके से लगातार हार्ट जो है वो एकदम डायलेट होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है। इसी तरीके से हमारे हार्ट में दो आवाज़ आती हैं, कभी भी आप चेक कर लेना कान लगा करके, लब डब लब लब, धक 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 धक, ये दो आवाज़ें होती हैं। वो तभी होते हैं जब ये हार्ट एक पंप का काम करता है, एक तरफ से ब्लड को पुल करता है तब आवाज़ आती है, और दूसरी तरफ जब ब्लड को क्या करता है? पुश करता है, तब आवाज़ आती है। तो दो आवाज़ें एक साथ आती हैं, ठीक है। तो यही होता है पुल पुश। अब देखिए हार्ट में, हालांकि मैं यही बता देता हूँ, हार्ट में जो ऊपर के ये दोनों होते हैं इसको बोलते हैं ऑरिकल, इसको ऑट्रियम भी बोलते हैं। याद रखिए हिंदी में इसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। तो अगर ये कौन सा अलिंद है? ऊपर के दोनों जो होते हैं ये ऑरिकल या अलिंद होते हैं। देखिए हम तो ऐसे देख रहे तो हमें ये राइट लग रहा, राइट नहीं है, ये लेफ्ट है। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, और ये कैसा ऑरिकल होता है? राइट ऑरिकल होता है। तो राइट ऑरिकल, और ये कैसा? लेफ्ट ऑरिकल। आर ए का मतलब राइट ऑरिकल, एल ए मतलब लेफ्ट ऑरिकल या ऑट्रियम। नीचे वाले दो जो होते हैं ये होते हैं वेंट्रिकल। क्या होते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जिनको हम लोग बोलते हैं निलय, हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। याद रखिए वेंट्रिकल या निलय। तो ये कौन सा निलय है? आर वी, और ये कौन सा है? एल ए।
कई बार आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि हार्ट में ब्लड का सीक्वेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले ब्लड लंग से कहाँ आया? राइट और लेफ्ट ऑरिकल में, राइट नहीं लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? बॉडी में, पूरी सेल्स में। सेल से वापस में कहाँ आया? राइट ऑरिकल में आता है, याद रखिए, राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जाता है किस में? लंग्स में। तो इसका एक सीक्वेंस आप बना सकते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले लंग्स, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं भी लिख दूंगा अभी। लंग्स से कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, पूरी सेल्स में हमारी। और बॉडी से आता है किस में? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से आता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में। और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सर्किल में ये लगातार काम चलता रहता है और हमारी बॉडी में ये सब काम होते रहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर में या 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना करके बहुत अच्छे से प्यार से समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ समझने वाली बात है। एक या दो चीज़ समझ में रखिए, उसके बाद सब कुछ समझने वाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्योर ब्लड किस में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताइए, यानी धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। केवल याद रखें, प्योर ब्लड हमें जल्दी चाहिए तो स्पीड ज़्यादा होगी। भाई जल्दी तो वही आएगा ना जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कितना होता है? 120। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको झेलने के लिए उसमें क्या चाहिए? लचीलापन चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होती हैं ये, सतह के नीचे होती है, क्योंकि इनको सेफ रखना होता है। प्योर ब्लड की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है, जल्दी होती है, तो इसलिए ये सतह के नीचे होती हैं। ऊपर जो ये दिखाई देती हैं ये होती हैं क्या? वेन्स होती हैं। ठीक है, इनका व्यास कम होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। स्पीड ज़्यादा होगी तो व्यास कम होगा। और इनमें सेप्टा नहीं होते, कपाट नहीं होते इसमें। क्लियर हो गया? जबकि ये इसके अपोजिट होता है। तो ये एक फ्लो चार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि 1 बाय 1 करके मैंने आपको समझाया, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, होप सो। यहाँ मैंने आपको 2 अपवाद बताए हैं। पल्मोनरी, जो लंग से जो ब्लड की जो वेसल्स निकलती हैं या ब्लड की जो नसें निकलती हैं, ये पल्मोनरी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड होता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ऐसे ही जो हार्ट से लंग्स के लिए इम्प्योर ब्लड आता है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों अपवाद है हमारी पूरी बॉडी में। बल्कि जबकि वेन में कैसा ब्लड होता है? वेन में इम्प्योर होता है। लेकिन ये पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। क्लियर हो गया बच्चों? होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको इसका और बता देता हूँ कि ब्लड जो होता है वो कैसे फ्लो करता है। देखिए, लंग से स्टार्ट होता है। लंग से स्टार्ट होने के बाद हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, यानी उल्टे आलिंद में जाता है। उसके बाद ये ब्लड उल्टे वेंट्रिकल यानी निलय में जाता है। वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? निलय। तो हमारे बाएं निलय में जाता है। उसके बाद ये बॉडी में चला जाता है, सेल्स में, हर एक सेल्स में। सेल से वापस आता है, याद रखिए, राइट ऑरिकल में, ऊपर आता है। ऊपर से फिर नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, जिसको हम बोलते हैं दायां निलय। और यहाँ से फिर ब्लड जाता है लंग्स में, और ये लगातार फ्लो एक बन जाता है, तो क्लोज सर्किट बन जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। और डबल वे है तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल। क्लियर हो गया? तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट मैंने आपको बता दिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के सब मैंने आपको बता दिया। तो आपको, और ये जो होता है प्रेशर जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, बीपी। यही बीपी होता है। ये जो प्रेशर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बाकी और हम लोग समझेंगे ब्लड प्रेशर को जब हार्ट पढ़ेंगे। इसका 5-10 मिनट का एक चैप्टर और होगा, टॉपिक होगा हार्ट का, उसमें हम और क्लियर करेंगे। तो ये हार्ट जो होता है पंप का काम करता है। एक तरफ से ब्लड को पुल करता है, दूसरी तरफ पुश करता है। पुल करता है, पुश करता है, इसीलिए 2 साउंड हमें सुनाई देती हैं। क्लियर हो गया? और एक तरफ हार्ट जब खुलता है तो इसको ब्लड इसमें भरता है। जैसे ही ब्लड भरता है तो तुरंत ये दब जाता है और प्रेशर के साथ ब्लड निकल जाता है। तो इसलिए इसका ब्लड प्रेशर भी 2 प्रकार का होता है, एक ये 120 और एक ये 80। क्लियर हो गया?
होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग अपना क्वेश्चन बना करके कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आर्टरी वेन में क्या डिफरेंस होता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड का क्या मतलब है, इम्प्योर ब्लड का क्या मतलब है, हार्ट क्या काम करता है, जनरली जो सेल्स हैं उसमें कैसा ब्लड आता है, फिर वापस कहाँ फ्लो चार्ट होता है इसका, 120 बीपी जो होता है वो किस में होता है, कपाट किस में होते हैं, ये सब चीज़ें एक एक नंबर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस को एंजॉय करते रहिए, समझते रहिए अच्छी तरीके से। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, अपने रजिस्टर पर बना लीजिए और समझिए इनको कैसे ये फ्लो चार्ट बनते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके जो टॉपिक होगा इस चैप्टर 6 में वो हम लोग एंजॉय करेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं जब तक मैं हूँ। साइंस का सीधा मतलब है समझना, हमारी उंगलियों पर होगा। और मैंने बताया साइंस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मैं हूँ। केवल ये नहीं होता, मैंने हमेशा बताया कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए आंसर, कभी भी बुक की लैंग्वेज पे मत जाइए। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, फैक्ट सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो मेरे रहते हुए साइंस में किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, कितने भी नंबर का हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, यहीं से सब कुछ कवर होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।